अब इंडिया ने कहा है कि वो अपनी जो एससीओ की समिट है वो जो जुलाई में होनी है, उसमें उन्होंने कहा है जो हेड्स ऑफ स्टेट आने थे तमाम मेंबर्स के, इंक्लूडिंग ज़ाहिर बात है उसमें चीन और रशिया और पाकिस्तान ने आना था। और ये सारी की सारी वो कह रहे हैं जनाब कि हम वर्चुअल कराने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि 4 जुलाई को सब वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि 4 जुलाई को एससीओ का वो सेशन है जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स ने शामिल होना था। लेकिन अब खबर ये आ रही है इंडिया की तरफ से कि ये सेशन अब वर्चुअली होगा। हुआ ये कि जी मोदी जी ने जो है वो ये अनाउंस कर दिया है कि जी वो तो वर्चुअल मीटिंग करेंगे, और उसके बाद का मतलब यही है कि जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं इंटरनेट पे, इसी तरीके से वो मीटिंग होगी। और सवाल ये पैदा होता है कि भारत ने इसको वर्चुअल क्यों कर दिया, इस इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग को, क्योंकि भारत को इस वक्त तो प्रेसिडेंट है एससीओ का, तो भारत ने ये क्यों किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जो हेड्स ऑफ स्टेट आने थे तमाम मेंबर्स के, इंक्लूडिंग ज़ाहिर बात है उसमें चीन और रशिया और पाकिस्तान ने आना था। और ये सारी की सारी वो कह रहे हैं जनाब कि हम वर्चुअल कराने जा रहे हैं। और इसमें आप ये देख लें कि अगर ये वर्चुअल होती है तो क्योंकि सारे मुल्क तो सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे कि जाएं ना जाएं, क्या करें, किस तरह चीज़ों को लेके आएँ। और ये आपको पता है एक पॉलिटिकल ब्लॉक है, सिक्योरिटी ब्लॉक है, और रशिया, चाइना और इंडिया जो हैं, और उनके पास ये दे आर द मेजर मूवर्स एंड शेकर्स हैं इस खत्ते के अंदर, विच इज़ अ रियलिटी। अब इसमें क्या हुआ है कि इन्होंने ये जो कॉन्फ्रेंस है, इस हवाले से ये एक बड़ा सरप्राइज दिया इंडियन फॉरेन ऑफिस ने कि इंडिया विल होस्ट ए समिट ऑफ एससीओ इन ए वर्चुअल फॉर्मेट ऑन 4 जुलाई। आप जानते हैं कि 4 जुलाई को सब वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि 4 जुलाई को एससीओ का वो सेशन है जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स ने शामिल होना था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी ये खबर आ रही थी कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन देखा जा रहा था, सोचा जा रहा था कि वो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। लेकिन अब खबर ये आ रही है इंडिया की तरफ से कि ये सेशन अब वर्चुअली होगा और सब लोग ऑनलाइन ही इसमें हिस्सा लेंगे। अच्छा, इसके लिए उनकी तरफ से पाकिस्तान के लिए दावतनामा भी आ गया, ये भी खबर है इसी के साथ एक और, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ जब कोई इनविटेशन उस तरफ से आता है या इस तरफ से कोई इनविटेशन जाता है तो वो ख़बर के अंदर ही एक और ख़बर होती है। अब इसमें यह है कि भारत शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 4 जुलाई को होगा और पाकिस्तान को भी दावत दे दी गई है। वर्चुअल फॉर्मेट में होगा जिसमें चाइना, पाकिस्तान समेत जितने भी मेंबर कंट्रीज़ इसमें शिरकत करेंगे उन सबको बुलाया गया है। और इसमें जो इंडियन फ़ॉरेन ऑफिस है, वजारत ख़ारजा की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान, बेलारूस और मंगोलिया को मुबस्सिर के तौर पर जो है वो, जबकि तुर्कमानिस्तान को एज ए गेस्ट इसमें बुलाया गया है। तो बाकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो तो आपको पता ही है कि वो सारे हैं, वो सब इसमें शिरकत करेंगे। फिर इसके अलावा ये भी कहा गया उनकी तरफ से कि यूनाइटेड नेशंस और आसियान के जो हेड्स हैं उनको भी इजलास में इनवाइट किया गया। फिर ये भी कहा गया है कि इसका बड़े ही शानदार तरीके से ये सब कुछ होगा, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये होगा कि आप वहाँ पर आपको जाना नहीं पड़ेगा या आप वहाँ पर जाने से महरूम रह गए। अगर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश थी कि वो जाएंगे, जिस तरह उन्होंने देखा कि हमारे जब फॉरेन मिनिस्टर गए थे तो ज़ाहिर है कि हो रहा होगा कि कुछ दिन के बाद मैं भी इसमें जाऊंगा, तो वो अब नहीं जा सकते। एक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए उन्होंने इस मीटिंग को वर्चुअल किया है, लेकिन इंडिया के पास एक पॉइंट है, वो कहेंगे जी हम तो G20 का कर रहे हैं, तो हम G20 को ध्यान देंगे तो असी तुहानू ध्यान देइए जनाब, ठीक है, हम क्यों इसको जो है वो इतनी अहमियत दें, ठीक है, और हम क्यों इसको ये कहें कि जी हमने इसी के ऊपर ही सारा जो ध्यान करना है, हम G20 पे फोकस करेंगे, G20 को देखेंगे वो क्या करता है क्या नहीं करता। अब देखें, ये एक इंडिया ने पत्ता खेला है जिसमें उन्होंने बेसिकली चाइना और पाकिस्तान को नॉकआउट किया, और तो उन्होंने कहा अगर फॉर एग्जांपल ये 2 फॉरेन प्राइम मिनिस्टर नहीं आते, कहते हैं हम वर्चुअल ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने कहा साड़ी केड़ी गल रहा है या नहीं, उन्होंने कहा पोटन तो अगे ही आ रहा अपना, ठीक है, और सेंट्रल एशियन ममालिक जो हैं वो भी इतने फिरते टुरते रहते हैं, उनकी भी हमारे साथ फ्रेंडशिप है, तो फिर बात तो ख़राब हो जाती है ना।
लेकिन टेक्निकली वो कह सकते हैं कि यार हम वो थे मसरूफ़ G20 के इजलास में, G20 के हमारे पास वो टाइम ज़्यादा है, प्राइम मिनिस्टर ने जाना है अगले महीने उधर, तो जब हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ये स्टेट आते हैं तो फिर सारी बात है, एक बड़े पैमाने पे चीज़ें जो हैं वो होती हैं, फिर हुकूमतों की पूरी एनर्जी लगती है, पूरी टाइम देना पड़ता है, भले मीडिया हो, सोसाइटी हो, हुकूमत हो, सारी चीज़ स्टक होकर रह जाती है। हेड्स ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट, ज़ाहिर बात है उनका एक स्टेचर होता है। जिस तरह अगर मोदी साहब कहीं जाते हैं तो वो जो होस्ट गवर्नमेंट है वो फॉर सम टाइम ऑक्यूपाई हो जाती है, बिकॉज दे हैव नथिंग टू डू टू ऑनर द गेस्ट। इसी तरह अगर 7-8 और इसके अलावा ये सिर्फ 7-8 नहीं थे, ज़ाहिर बात है इसके साथ साथ तो और ममालिक के वो ईरान ने भी आना था, ठीक है जी, और उसके बाद क्या नाम है उनका, और जो ममालिक हैं जो उन्होंने भी इसमें आना था। अब वो फिर एक और चीज़ जो है आप समझ लें कि शुरू हो जाती और इंडिया के लिए वो चैलेंज जो है वो बन जाता। कि जी मैं मोदी जी से बड़ी नाराज हूँ। हाँ, मैं मोदी जी से बात ही नहीं करूंगी, और अगर मैं इंडिया आई ना तो मैंने तो चाय पीने भी नहीं जाना उनके घर, मैं साफ बता रही हूँ। उसकी वजह ये है जी कि हम तो जी बड़े अरमान से जाके बैठे थे कि एससीओ की मीटिंग होगी दिल्ली में, और वहां पे जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो हम भी कोई जुगाड़ लगा के पीछे पीछे पहुंच जाएंगे। मैंने तो अपने कोई 6-8 फ्रेंड्स को बता भी दिया था दिल्ली में कि, और उनसे कहा था किसी को मत कहना, सीक्रेट है ना, इसी वजह से 6-8 को सिर्फ बताया था। उसके बाद ये कि उन 6-8 ने आगे 10-12 को बता दिया था। इस तरीके से आधे दिल्ली को पता चल गया था कि मैं आ रही हूँ। अब हुआ ये कि जी मोदी जी ने जो है वो ये अनाउंस कर दिया है कि जी वो तो वर्चुअल मीटिंग करेंगे, और उसके बाद का मतलब यही है कि जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं इंटरनेट पे, इसी तरीके से वो मीटिंग होगी, और जितनी भी कंट्रीज हैं उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी यहीं से ज्वाइन कर लेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरनेट लगाए, स्काइप लगाए और लो जी, और उसको हेड करेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो अगर ऐसा होगा तो फिर जाहिर है कि वो लोग जो अरमान लेके बैठे थे कि जी एससीओ की मीटिंग होगी तो चलो हम भी मीडिया के लोग हैं, हम भी पहुंच जाएंगे जी थोड़ा रिपोर्ट करने, तो वो हमारी तो वाट लगा दी, और हम तो इधर ही बैठे रह गए, और वो जो कहते हैं ना दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं किया मोदी जी आपने, ये मैं आपको बता रही हूँ। बड़ा मैंने प्लान किया था, और मतलब ठीक है 2-3 दिन के लिए ही आना था, हम कौन सा बड़े टाइम के लिए आ रहे थे। 2-3 दिन में हम क्या मतलब वहां पे खा जाते आकर आप लोगों के खाने, लेकिन नहीं, आपने जो है वो सारा हमारा किया धरा, जो सारा प्लान था उसकी एकदम जो है ना बैंड बजा दी, और कह दिया जी कि जी अब जो है वो कोई भी नहीं आएगा दिल्ली में, कोई भी यानी हेड ऑफ स्टेट नहीं आएगा, और आप बैठ के और बस स्काइप लगा के और अपने ये जूम लगा के और मीटिंग कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि बस मेरा तो इतना मूड खराब है ना कि